अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं AM बायोग्राफी बॉक्स। नाज़रीन, आज की इस तफसीली वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मारूफ मजहबी और सियासी शख्सियत जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुकम्मल ज़िंदगी के बारे में। एक दीनी घराने में पैदा होने वाले शख्स ने कैसे पाकिस्तान की सियासत में अपनी अलग पहचान बनाई, कैसे वो मजहबी सियासत के सबसे ताकतवर नामों में शामिल हुए और क्यों उन्हें पाकिस्तानी सियासत का अहम किरदार समझा जाता है, आइए जानते हैं। मौलाना फजलुर रहमान 19 जून 1953 को खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक निहायत मजहबी और इल्मी ख़ानदान से था। उनके वालिद मोहतरम मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के बड़े आलिम दीन और सियासतदान थे, जो जमीयत उलमा इस्लाम के अहम रहनुमा माने जाते थे। मौलाना फजलुर रहमान ने बचपन ही से दीनी माहौल में तरबियत हासिल की। उन्होंने कुरान मजीद, हदीस, फ़िक़्ह और इस्लामी उलूम की तालीम मुख्तलिफ मदारिस से हासिल की। कम उम्री ही में उनकी गुफ्तगू और इल्म ने लोगों को मुतासिर करना शुरू कर दिया था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा दीनी तालीम, मदारिस और मजहबी इज्तिमात के लिए वक़्फ़ रखा। वह मुल्क भर में खिताबात करते रहे, जहाँ हज़ारों लोग उनकी तकारीर सुनते आते थे। उनकी जमात जमीयत उलमा इस्लाम ने मदारिस के निज़ाम, इस्लामी तालीमात और मजहबी सियासत में अहम किरदार अदा किया। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा मजहबी तबके की नुमाइंदगी करते नजर आए। उनकी तकरीरों का अंदाज मुनफरिद था, जिसकी वजह से वो जल्द ही पाकिस्तान के बड़े मजहबी रहनुमाओं में शामिल हो गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने वालिद मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के सियासी नजरियात को आगे बढ़ाया। 1980 की दहाई में उन्होंने बाकायदा तौर पर कौमी सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। वो कई मरतबा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और पार्लियामेंट में भरपूर अंदाज में अपनी जमात की नुमाइंदगी करते रहे। मौलाना फजलुर रहमान अपनी सियासी हिकमत अमली की वजह से मशहूर हुए। वो मुख्तलिफ हुकूमतों और अपोजिशन इत्तेहादों का हिस्सा भी रहे। पाकिस्तान की सियासत में जब भी बड़े फैसले होते, मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम ज़रूर सामने आता। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरियत, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की। उन्होंने मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों के खिलाफ एहतजाजी तहरीकें भी चलाई। उनके जलसे और मार्च पाकिस्तान की सियासत में ख़ास अहमियत रखते हैं। ख़ास तौर पर उनका आज़ादी मार्च मुल्क की सियासत में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। मौलाना फजलुर रहमान को एक तजर्बाकार सियासतदान समझा जाता है, जो सियासी हालात को बेहतर अंदाज में समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी मजहबी और सियासी हलकों में अपनी शनाख्त बनाई। उन्होंने कई इस्लामी ममालिक के दौरे किए और मुख्तलिफ मजहबी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की। वो अफगानिस्तान के मसले, उम्मत मुस्लिमा के मामलात और इस्लामी इत्तेहाद के हवाले से भी अपने ख्यालात पेश करते रहे। हर बड़े सियासतदान की तरह मौलाना फजलुर रहमान को भी तनकीद का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उनकी सियासत को बहुत पसंद करते हैं, जबकि कुछ उनके नज़रियात से इख्तिलाफ रखते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान की मजहबी सियासत के सबसे अहम और बाअसर रहनुमाओं में शुमार होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की ज़िंदगी दीन, सियासत, क़यादत और जिद्दोजहद की एक तवील दास्तान है। उन्होंने मजहबी तालीम से सफ़र शुरू किया और पाकिस्तान की सियासत के आला तरीन किरदारों में शामिल हो गए। दोस्तों, आपकी राय में मौलाना फजलुर रहमान साहब की सबसे बड़ी सियासी कामयाबी क्या है? कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। और अगर आपको ये तफसीली बायोग्राफी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी मज़ीद दिलचस्प बायोग्राफीज़ और दीगर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और नेक्स्ट वीडियो में आप किस शख्सियत की बायोग्राफी देखना चाहेंगे, कमेंट में वो भी ज़रूर बतलाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।